तो जी व्यूअर्स, ये हमारा मकर संक्रांति का भोजन तैयार हो गया। सब चीज़ का और छोली सब्जी बहुत अच्छी हो रही है। और तो जी व्यूअर्स, ये जो है अब घुघुतिया का त्योहार। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग्स। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए बेहतरीन ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं एक बेहतरीन दिन पर। और आज है जी 14 जनवरी 2025 और आज दिन है मकर संक्रांति का। और मकर संक्रांति, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये जो वीडियो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको आने वाले शनिवार को या इतवार को, किसी एक दिन ये अपलोड करूँगा। मोस्टली आपको जो है शनिवार को मिलने वाला है। तो तब तक मकर संक्रांति तो जा चुकी होगी, पर इस ब्लॉग में आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरी फैमिली भी नॉर्वे में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे जो है अच्छे से जो है सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। उनको उसी जील के साथ करते हैं जिस जील के साथ हम इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा दिन है 14 जनवरी का, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप नॉर्थ से लेकर के साउथ तक देख लें, हर जगह इसको सेलिब्रेट होता है। तमिलनाडु में आप जाएंगे तो इसको पोंगल बोलते हैं, आंध्रा में इसको संक्रांति कहते हैं और नॉर्थ में मकर संक्रांति है। पंजाब में भी जो है आपका जो है लोहड़ी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारा जो त्यौहार है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण है दिन माना जाता है। अब इसकी थोड़ा सा पौराणिक बातें बता देता हूँ कि भाई मकर संक्रांति क्या होती है। बेसिकली होता क्या है कि मकर संक्रांति खासकर एक पिता और पुत्र की रिलेशन की भी कथा से जुड़ी जाती है। मकर संक्रांति क्या है कि सूर्य महादेव मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण में यानी कि वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और वो मान्यता ऐसी है कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए ये पिता पुत्र के एक रिलेशन का और बल्कि सारे संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने का भी एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये तो रही भाई इसके पीछे थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें। अब ट्रेडिशनली हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं कि एक तो स्नान तो खैर हम हर रोज़ ही करते हैं, पर इस दिन क्या होता है कि अब यहाँ पर वो फैसिलिटी नॉर्वे जैसे शहरों में, यूरोप में या विदेशों में वो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं। लेकिन गाँव में, देहातों में क्या होता है कि जहाँ गंगा बह रही होती है, आपके आसपास नदी जो बह रही होती है, आप वहाँ जाके डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। एक जहाँ पर जो है मंदिर है, आप उन मंदिरों में जा कर के वहाँ पे जागरण करते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद वहाँ पे जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि आप पकवान बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो हर जगह आप ये देखोगे, पोंगल का एक स्पेशल खाना है साउथ के अंदर, नॉर्थ के अंदर भी हम स्पेशल खाना इसके लिए बनेगा। तो इनमें से क्या चीज़ें हम नॉर्वे में कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। भजन हम कर सकते हैं तो हम करेंगे आज, वो मैं थोड़ा बहुत इस ब्लॉग में वो भजन की थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं डालूंगा। दूसरा, हमें कुछ खाना भी बनाना है। जैसे मैं आपको उत्तराखंड की परंपरा में बता दूं, उत्तराखंड में इस त्यौहार का एक और नाम है, उत्तराखंड की भाषा में उसको कहते हैं घुघुतिया का त्यौहार। घुघुतिया का त्यौहार होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ घुघुते बनाते हैं। और ख़ासकर उत्तराखंड में भी जो कुमाऊं वाला रीजन है वहाँ पर बहुत प्रचलन है। गढ़वाल में भी जो है बनाए जाते हैं, लेकिन गढ़वाल में क्या अरसे बोलते हैं, वो अरसे बनाते हैं। और हमारे पहाड़ की तरफ जो है वो घुघते होते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि आटे का जो आटा है उसमें थोड़ा सूजी वूजी मिला के उससे जो है ये डिश बनाई जाती है, जो हम यहाँ पर बनाएंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपनी परंपरा को यहाँ पर जीवित रखा है। तो वो घुघते बनाएंगे, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी हम बनाएंगे नॉर्वे में। हालांकि
मेरा काम भी चल रहा है, ऑफिस भी चल रहा है, एक तो मीटिंगें निपटा दी हैं और बच्चे स्कूल गए हुए हैं और शोभा जी भी स्कूल गई हुई हैं, वो भी टीचिंग करती हैं, वो भी स्कूल गई हुई हैं। तो सारे लोग दोपहर तक आएंगे, लेकिन तब तक मैं कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं काम के साथ साथ वो करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, खाने की बात कर रहा था, तो खाने पे क्या होता है, हमारे यहाँ पर सारे पकवान बनते हैं, जैसे आपका पूरी हो गई, और एक हमारे यहाँ पर बनता है बड़ा, जिसको हम बोलते हैं बड़ा। बड़ा जो होता है वो होता है बेसिकली जो मांस है, मांस को भिगोया जाता है, भिगो करके उसको पीसा जाता है, उससे हमारे बड़े बनते हैं, वो भी मैं बनाऊंगा। पूरी बनानी है, पूरी में मैं बनाऊंगा, बनाएंगे हम। और उसके अलावा कुछ सब्जी उसके साथ बनाएंगे, तो और थोड़ा हलवा बनेगा। तो यानी कि हलवा, पूरी, पुए, बड़े, दाल भात, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो उनमें से कितनी चीज़ें हम बनाएंगे वो बना के आज मैं दिखाऊंगा। स्पेशल खाना होगा मकर संक्रांति का, वो खाया जाएगा। और कुछ भागों में इसमें व्रत भी लिया जाता है, तो ये अपने अपनी प्रथाएं हैं। बट अगर आप मैक्सिमम एरिया में देखोगे तो ये एक ट्रेडिशनल डिशेस खाने का त्यौहार भी है, दिन भी है। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहें, मैं आपको वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, नॉर्वे में रह रहे हैं, ओस्लो में रह रहे हैं, इंडिया में नहीं है, पर फिर भी अपने सारे त्योहारों को हम मनाएंगे। हम उत्तराखंड के घुघुतिया त्यौहार को भी मनाएंगे और घुघुतिया त्यौहार में जो जो चीज़ें बनती हैं उसको भी मैं बनाऊंगा। तो जी मैं आ गया हूँ शोभा जी की किचन में। हालांकि शोभा जी नहीं है, पर मैं कुछ चीज़ें करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा था मकर संक्रांति कुछ खास व्यंजनों का त्यौहार है, वो चीज़ें आपको खानी चाहिए। और उसकी सबसे पहली डिश जो मैं बनाने वाला हूँ उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर जो है, जो आपके मांस होते हैं, उड़द जिसको बोलते हैं, उड़द की दाल के जो हैं बड़े बनते हैं। तो आपने उड़द की दाल के पकौड़े तो खाए होंगे, पर बड़े भी आपने खाए होंगे। साउथ इंडियंस जो लोग हैं, पोंगल में भी बड़े की उनकी महत्ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो भिगोए थे। अब भिगो करके मैं उसको पीसने वाला हूँ और फिर पीस करके मैं जो है बनाऊंगा बड़े, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बड़े जो हैं बन करके कैसे निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जी, इनको जो मैंने भिगोया था, इनको मुझे अब पीसना है। तो ये वाला कार्यक्रम मैं चालू करता हूं और आपको दिखाते हैं कि इसके बड़े कैसे बनाए जाते हैं। पूरा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं बना करके आपको इसकी थोड़ा सा रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगा। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि आपको उड़द को भिगोना है, 1 आध घंटा भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको पीसना है और फाइन चॉप जो है उसको ग्राइंड नहीं करना है, बल्कि उसको ग्राइंड करना है थोड़ा सा दरदरा, थोड़ा मोटा, थोड़े थोड़े चीज़ें ऐसे। तब आपको जो उससे आप बड़े बनाएंगे वो बड़े खाने में आपको मज़ा आएगा। और उसमें आप सारी चीज़ें डालिए, जैसे हरी मिर्च है, नमक है, मसाले थोड़े थोड़े आप डालिए, एकदम चटपटा बनाइए, मज़ा आएगा। तो मैं आपको बाद में जब बन जाएंगे, बनने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो है मांस जो होते हैं जिसकी मैं बात कह रहा हूं, वो जो उड़द है उसको उत्तराखंड में मांस बोलते हैं। तो वो मैं दिखाता हूं आपको, फिर मैं उनको पीसूंगा। पीस करके भी मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स आपके लिए लेते रहूंगा। यह है जी उड़द, आपको ऐसे भिगो देनी थी और भिगो करके अब इसको जो है ग्राइंड किया जाएगा। ये है जी एकदम बढ़िया छोले भिगो दिए गए हैं और छोले पूरी भी बनेंगे। तो ये छोले भिगो दिए गए हैं, अब इनको उबाला जाएगा, उबाल करके फिर छोले बनेंगे। फिर आपको बनने के बाद ये सारे व्यंजन दिखाऊंगा। ये है भाई वो जो बड़े की रेसिपी है, जो आपको मैंने उड़द दिखाई थी भिगोई हुई। अब ये इसको आपको इस तरीके से इसको आपको जो है मिक्स करना है। इसको मिक्सर में जो है इसको चॉप करना है। बहुत फाइन पेस्ट आपको नहीं बनाना है, नहीं तो आपको ये बड़े खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब आप ये देखें, ये दरदरा पिसा हुआ है, आपको इसमें दाने भी नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये ऐसे ही आपको रखना है। ये ट्रेडिशनल डिश है बड़ों की, चाहे ये साउथ में बनते हों चाहे नॉर्थ में बनते हों। तो ये मैं स्पेसिफिकली आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बाकी पूड़ी, हलवा और छोले ये सब तो आप बनाते ही हैं, तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। लेकिन ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि
ये एक ट्रेडिशनल डिश है जिसका जो है जो भोग में भी चढ़ेगा भगवानों को, और साथ में हम लोग भी इसको खाएंगे ट्रेडिशनली। चलिए अब मैं आपको इनको दिखाऊंगा थोड़े से तलते हुए, और उसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा इनको बनने के बाद। तो जी व्यूअर्स, ये हमारा मकर संक्रांति का भोजन तैयार हो गया है। आप देखें, ये वो छोले हैं जिसकी रेसिपी मैंने आपको दिखाई थी। ये पूरियां हैं भाई गरम गरम, और ये वो बड़े हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये है जी हलवा, और ये जाएगी थाली अब पहले भगवान जी के पास, और उसके बाद जो है हमारा नंबर आएगा। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, भोजन पूरा बनाया है मकर संक्रांति का, थाली आपको दिखा दी है मैंने। और अब मैं जो है पूरियाँ जो है टेस्ट करके हम भी खाएंगे, छोले पूरी। और जो ये बड़ा बनाया मैंने, स्पेशल आपको बड़ा बताया, ये देखें आप। वाह भाई वाह। रेसिपी बता देता हूँ चलते चलते। आपने उड़द को भिगाना है, उसको ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड करने में इतना मोटा मोटा दिखना चाहिए। अगर आपने बहुत फाइन ग्राइंड कर दिया तो आपको बड़ा खाने में मज़ा नहीं आएगा। और साउथ इंडियन बड़े आपने देखे हैं, सेम यही मेथड से बनते हैं। और इसमें मैंने मिला दिए मसाले, हरी मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, और ये बन गए टेस्टी। और इसको आप जो है हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने बनाया हलवा बढ़िया एकदम, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के पूड़ियाँ बनाई और छोले बनाया। और रिधिमा आ गई है स्कूल से। अब रिधिमा से पूछते हैं भाई कैसा टेस्ट है। रिधिमा की तरफ घुमाया जाए कैमरा। यस रिधिमा, बताएं आप। बहुत अच्छा टेस्ट है सब चीज़ का, और छोले की सब्जी बहुत अच्छी हो रही है, और बड़ा भी अच्छा खाया मैंने। अब हलवा और टेस्ट करना है ना? हलवा भी टेस्ट करूँगी मैं। गुड। तो भाई अभी 2 कैंडिडेट और आने हैं घर वापस, उनसे भी उनका स्वाद लेंगे। आपका ओम तिवारी आएगा और उसके बाद शोभा जी आएंगी। तो हाँ, तो वो भी खाएंगे, फिर उनसे भी स्वाद पूछा जाएगा। और उस बीच में हमने बनाने हैं घुघते भाई। वो भी जो है रेसिपी आपके लिए जब बनाऊंगा उस समय वो भी रिकॉर्ड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम तब तक करते हैं भोजन भाई। आप भी करें, मकर संक्रांति का स्पेशल भोज आप भी करें। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगला कार्यक्रम होता है, उत्तराखंड का त्यौहार है घुघुतिया त्यौहार। अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है, और खाना पीने का तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और उसमें क्या क्या चीज़ें बनी, जो ट्रेडिशनल खाना होता है। जैसा कि मैंने कहा, मकर संक्रांति एक खाने का त्यौहार भी है। आप साउथ में चले जाइए, उनका कुछ विशेष भोजन होता है। ऐसे ही नॉर्थ में विशेष भोजन होता है, जिसमें आपकी पूरी, हलवा, बड़े बनते हैं, जो वो सब मैंने आपको दिखाया, खा पी करके भी दिखाया। अब जो है अगला कार्यक्रम है मकर संक्रांति का, हमारे घुघुतिया का जो त्यौहार है उत्तराखंड का। उसमें क्या होता है कि हमें कुछ जो है आटे और सूजी को मिक्स करके कुछ डिश बनती है, एक तरह से डिश ही कहेंगे उसको, जिसको हम खजूरे बोलते हैं, घुघुते बोलते हैं। वो हमारा बनने का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो आटा गूँथ दिया गया भाई, ये देखें, ये बिल्कुल आटा है। और इसमें सूजी और आटा मिला के उसमें गुड़ का जो घोल होता है वो मिलाया जाता है मीठा करने के लिए। और फिर जो है इसमें आपको इस तरीके से चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। ये अभी एक है जिनको खजूरे बोलते हैं, और इसके अलावा अभी घुघते बनेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो भाई रिधिमा जो है अभी शुरू हो गई है, और ये भी घुघते बना रही है। तो रिधिमा के घुघते अभी देखते हैं कैसे होते हैं। वैसे बाय द वे ये होता है, ऐसे ऐसे बनाना होता है हमें। अब ये रिधिमा को काम दिया गया है, सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं घर के, तो अब रिधिमा भी कंट्रीब्यूट कर रही है। मैं खाने में करूँगी। और शोभा जी कह रही है कि वो उसका काम है सिर्फ खाना। मैंने कहा खाने में कंट्रीब्यूट करूंगी, रिस्पेक्ट से बोलो पहले। बोलो। वो कह रही है कि मैं खाने में कंट्रीब्यूट करूंगी, बाकी तुम काम करोगे, ऐसा कह रही है।
वो तुमने एक्स्ट्रा बोला पीछे ऐसे वाला। कुछ आजकल की औरतें ऐसी हो गई हैं, आप क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ किया तो जा नहीं अब कुछ सकता। नहीं हो सकता। अब कुछ हो नहीं सकता, गले पड़ गए हैं औरतें, अब क्या करें हम इसमें। अब जेल जाना है साहब। अब झेलना है भाई। बीच में थोड़ा सा वो होना चाहिए, दिखा ऐसे, हाँ ठीक है, इट्स ओके। ये देख एक बार और दिखा देता हूँ, ऐसे बराबर में करना है, यहाँ से आधे से इसको लाना है, जिसको तूने लिया है ना इसी को घुमा देना है बस इसके ऊपर दूसरे वाले पे। दैट्स हाउ इट इज। ओके ठीक है, वो सही बना है, ठीक है रख दे। दिखा दे व्यूअर्स को, दिखा व्यूअर्स को दिखा, नहीं हुआ ये, चल ठीक है चलेगा। गाइस फर्स्ट ट्राई। तो भाई घुघते बनाने की जो प्रोसेस है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, मतलब ये आसान सी प्रोसेस नहीं है। ऐसे पहले पूरी बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोई को ऐसे बनाना पड़ता है पतले पतले तब भी ये है भाई रिधिमा का, ये बना रखा है इसने, ये देखो ऐसे ऐसे बनाते हैं ऐसे इतने इतने ऐसे बनाते ये हैं। मैं पहली बार बना रही हूँ पूरी लाइफ में, तो पहली बार तो सारा आदमी पहली बार ही सारे काम कर रहा होता है ना और ऐसे पोलियो लगे वाले घुघते बना रही है जिनको पोलियो पहले से ही हो गया है, हैं? तो अगर ऐसे जो है पोलियो हो जाएगा, घुघते का मतलब समझती है ना कौवा, तो कौवे जो हैं पोलियो लगे वाले कौवे हो गए हैं वो सारे, उनको पोलियो हो गया है पहले से हाँ, ही। वो थोड़े बीमार। तो अलग वो है, क्या? मुझसे कौवे एक नहीं होते पहली बात। हाँ जो भी है यार, मतलब एक एनिमल के नाम पर है ना, एनिमल नहीं है वो, जानवर, बर्ड जो है, एनिमल नहीं लग रहा है कहीं से। बर्ड। तो ये बर्ड जो है ये पोलियो लगा बर्ड बना दिया तूने। ऐसे करते हैं कि कोई? ये वाला अच्छा है। हाँ ये ठीक है, ये भाई इसने आप बनाया सही से, ये देखो, और कह रही मैंने पहली बार जिंदगी में बनाया, तो अब ये ठीक है, अब नहीं है पोलियो लगा हुआ। अब मेरे पापा से बेटर लग रहा है। हाँ बना फटाफट बना, फिर मुझे तभी तो हाथी लगा। बनाना है। हाथी अभी नहीं, अभी अरे तो मैं बना सकती हूँ। अभी वो बना यार, तब भी जो घुघते बनाने हैं वो बना बस अभी। पांडा बना सकती हूँ। तो जी ये हमारे बन गए हैं भाई घुघते, जिसको हम बोलते हैं। ये तप्पी ने कुछ और बना दिया है, इसका हम कुछ करेंगे नहीं, और ये तो बहुत मोटा हो जाएगा। ये देखो भाई, ये हैं घुघते और ये हैं भाई खजूरे। अब इनका जो है इनको तला जाएगा, फिर आपको तल के दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये जो है अब घुघुतिया का त्यौहार हमारा पूरा होता है और घुघते बन के तैयार हैं। ये देखें, जो आपको बनाते हुए दिखाए, ये कुछ इस तरह के आपको दिखेंगे, थोड़ा सा काले हो गए हैं क्योंकि शुरू में जो उसकी क्या बोलते हैं आँच थी वो बहुत ज़्यादा थी तेल में, तो इस वजह से शायद थोड़ा ज़्यादा जल गए टाइप के गए हैं, बट ये ठीक है। तो जी व्यूअर, बस इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ और आप इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। पूरा ट्रेडिशन जो है मकर संक्रांति का कैसे सेलिब्रेट होता है स्पेसिफिकली इन उत्तराखंड, जिसमें कि कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, कुछ घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है, वो कैसे कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसमें, खजूरे, घुघुते, ये सारी चीज़ें और खाना पीना। तो वो सारा कार्यक्रम इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए ये ब्लॉग, और या फिर मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूँ। ये फिर मुलाकात होगी एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति।